सरफराज धोखा नहीं देगा। अबू मोहम्मद। हेलो। जी सर, मुसलमान है आप? आवाज आ रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह सर, कोई तो फाइनली मुसलमान आ गया सच्चे वाला। जी सर, आप पहली दफा जुड़े हैं सर? सॉरी, नहीं, इससे पहले एक बार 2 बार जुड़ा था। ओके सर, मुझे चलिए आप मुद्दे याद पे नहीं आते है। हैं। आज क्या टॉपिक है आपका? हेलो। सर मेरा टॉपिक है, आप पहले पता लग जाएगा कि आप मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम हैं। सॉरी 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 सॉरी, मोमिन है या मुसलमान है? दोनों हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोमिन भी आप अपने आप को कंसिडर करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूँ कि बने रहने के लिए। ओके सर जी, मोमिनों की निशानी क्या होती है? देखिए, मोमिन बिलीव से जुड़े चीज़ों से होते हैं, जो अंदर में आप कितना ईमान रखते हैं, और इसका कुछ दर्जा होता है, कुछ अमल होता है, तकवा से जाहिर हो सकता है। मतलब तकवा का एक लेवल भी हो सकता है, और कई तरह से उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सर ये आपने कहाँ से ये वाला रेफरेंस लिया है? क्योंकि कुरान और हदीस में मुझे तो ऐसा रेफरेंस नजर नहीं आता। देखिए, मोमिन का जो लफ्जी माना है, उस एतबार से हमने कह रहा है आपको। ओके, तो और यानी कुरान कुरान में से नहीं आप आता। सवाल पूछ रहे हैं, तो कुरान में उसका जो मोमिन के बारे में जो जिक्र आया, सूरह मोमिन में भी है, और दिगर सूरह में भी है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इन्नल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अच्छा सर, तो एक सेकंड ये रुकिएगा, एक सॉरी पहचान। आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे फाइनली मिल गई है हदीस। तो मैं जरा अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ट्रांसलेशन में किस तरीके से उन्होंने घपले किए हुए हैं प्यूबर्टी के। ये ले सर, ये हदीस मेरे पास आ गई है। ये सुना अबी दाऊद की हदीस है, 4933। आयशा एंड टुक हर cohabitation with me when I was 9. मोहम्मद ने उसके साथ सेक्स किया when she was 9. She halted me at the door and I bursted into laughter. और उसने मुझे मुझे रोका दरवाजे में और मैं हंसना शुरू हो गई, लाफ्टर। अबू दाऊद said this is to say, इसका मतलब है I masturbated। हंसने का मतलब I masturbated. Now check this out in Arabic. Arabic में क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, बड़ी मजेदार बात दिखाने लगा आपको। बी अलल अबाब फकुलतु ही, यानी कि मैं हंसी ही किया। काला अबू दाऊद आई तनफसत, मैंने बड़ी बड़ी सांस ली। ये आई तो अबू दाऊद तनफसत। ये तो अबू दाऊद ने कहा रहा है ना, जी सर, एक सेकंड तनफ़्फ़सत। रुकेंगे आप, एक सेकंड रुकेंगे आप, जी, जी, एक प्लीज़। सेकंड रुकेंगे आप, थैंक यू। अरबी में लिखा हुआ है अबू दाऊद ने कहा आई, इसका मतलब है तनफसत, यानी कि उसने बड़ी बड़ी सांस ली। ही हंसी, या अबू दाऊद ने कहा आई, इसका मतलब है तनफसत। नाउ इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। शी halted me at the door and I bursted into laughter. I was laughing ही। अबू दाऊद said this is to say I masturbated. इसे कहते हैं ट्रांसलेशन में डिसेप्शन के आला मनसब पे फाइज होना। अभी अभी जनाब हमारे पास ये बड़े भाई बैठे हुए हैं, अबू मोहम्मद, जो कि अरबी पढ़ सकते हैं। उन्होंने फौरन से पहले कह दिया तनफसत का मतलब है सांस लेना। भाईजान अब मुझे बताएंगे, ट्रांसलेशन में स्कॉलर्स ने जानबूझ के मुसलमानों को डिसीव किया कि नहीं किया? देखिए, तनफसत का मतलब दुनिया की किसी डिक्शनरी में मैस्चुरेशन हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो एक्चुअली सकता। नहीं सर, आपके ख्याल से नहीं, दुनिया की किसी डिक्शनरी में तनफ़्फ़सत से तनफसत मैं का बताऊं। मतलब, सुन ले, तनफसत का मतलब मैस्चुरेशन नहीं हो सकता, आपने एग्री किया, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्टेक्चुअली भी देखें, हंसने को आप ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ऊंची ऊंची हंसी या ऊंची ऊंची ही किया, बिकॉज वहां पे लाफिंग एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ, ही लिखा हुआ है। अब ही को आप ऊंची ऊंची सांस लेने में कह सकते हैं कि यार किसी को गलत महसूस हुआ, अबू दाऊद को महसूस हुआ कि उसने सांस ली, दूसरे को महसूस हुआ कि वो हंसी। लेकिन मैस्चुरेशन, क्या वो खड़ी खड़ी उसका खून निकल आया था? क्या अबू दाऊद ने कहा नहीं, इसका मतलब है उसका खून निकल आया? मैस्चुरेशन का मतलब होता है खून निकलना प्राइवेट पार्ट से, राइट? मुझे बताएं, ये
डिसेप्शन के आला मनसब पे फाइज क्यों होते हैं आपके स्कॉलर ट्रांसलेशन करने वाले? देखिए ट्रांसलेशन में गलती होता है, ऐसा नहीं है नहीं नहीं, कि गलती सर, कोई गलती कहते हैं सर, एक सेकंड एक सेकंड, गलती कहते हैं गलती को, एक्सप्लिसिट डिसेप्शन को नहीं। मैं आपको बताता हूं कि 2020 से पुराने आर्काइव में जाके यही हदीस उठाएं, 2000 से पुरानी, वहां पे लिखा है सांस लेना, शी ब्रीदिड हैवीली। 2020 से पुरानी अगर आर्काइवल में आपको अबू दाऊद 4933 नजर आएगी सुन्ना.com पे ही, तो यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा शी ब्रीदिड हैवीली। 2020 में जब हम लोगों ने, एक्स मुस्लिमों ने लोगों को दिखाया कि आयशा ने मैस्टुरेशन नहीं थी, तो उन्होंने इस टाइप की प्यूबर्टी और मैस्टुरेशन को ट्रांसलेशन में वेस्टर्न लोगों को डिसीव करने के लिए डाला है, देखिए वरना अगर इस वरना पॉइंट ये मैं ट्रांसलेशन बोलूं, कभी बन ही नहीं सकती। बोले फिलहाल आप किस मौजू से लेके आप ये हदीस दिखा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, सर वो लेकिन पुराने बंदे की आप वजह से, लेकिन अभी फॉर द जो ये सेक, हदीस के ऊपर जो मौजू आपने अभी जो बता रहे हैं, जो सर उसको ये जो छोड़े, सर ट्रांसलेशन मौजू को छोड़े, ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। यस सर, कर रहा हूँ ना प्लीज सर, बोलने देंगे तो? जी जी प्लीज। अच्छा, आपने जो कहा है ये सही कहा है कि जो तनफ़्फ़सत अबू दाऊद ने जो कहा, उस कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली वहाँ पे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनका जो क्या हुआ, तनफ़्फ़सत का मतलब है उन्होंने हंसी या खुशी-खुशी कोई चीज़ ज़ाहिर हुआ, सांस जोर से चल रहा था, इस तरह का कोई एक मौजू था। लेकिन मेंस्ट्रुएटेड ये ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से गलत है। लेकिन मैं ट्रांसलेशन के बारे में अगर कहूँ, कोई भी जो स्कॉलर है, मैं किसी को भी ट्रांसलेशन से ऊपर नहीं समझता हूँ, गलतियों से ऊपर नहीं, कोई भी गलत कर सकता है, लेकिन इसके नहीं लिए सर, एक सेकंड हमें वापस आते हैं, एक ओरिजिनल सेकंड अरबी को सीखना है और एक अरबी सेकंड से वापस ही आते हैं, वापस आते हैं सर। हाउ कैन यू से कि कोई भी स्कॉलर तनफ़्फ़ुसत को मैस्चुरेशन में ट्रांसलेट कर सकता है? गिव मी वन सिंगल पर्सन जो ये वाली, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सुने इस चीज को, where did I ट्रांसलेशन कर say रहे that? हैं, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्या आपका ख्याल है कि वो अरबी को जानते हैं? क्योंकि वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं भाई। हाँ, एक्चुअली को कौन ट्रांसलेट किया फिजिकली मैं तो उसको नहीं जानता हूँ ना, तो मैं हाँ, मेरे मैं सामने आपको आप ये, जो हदीस सर मैं रख आपको रहे हैं, सर मैं मेरा आपको कह छोटा रहा सा हूँ कि आप लोग नॉलेज, जाने, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाने सर। देखें सर, आप तो आप इस ट्रांसलेटर्स तरह को से बचाने कोई की, अनजान शख्स आप के बारे में हम मुझे इस तरह से कैसे आप सवाल कर सकते हैं कि आप जानबूझकर? ट्रांसलेटर्स को भी बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे आप लोगों पे इतना रहम आता है समटाइम्स, इतना रहम आता है, कभी गुस्सा मैं आता है, कभी रहम ट्रांसलेशन आता है। को क्या किया? मुझे ट्रांसलेटर को कभी क्या कभी किया? आप लोगों पे गुस्सा आता है और कभी कभी आप लोगों पे रहम आता है, और इस वक्त मुझे आप पे रहम आ रहा है। मुझे रहम क्यों आ रहा है, सुने इस चीज को समझने की कोशिश रहम तो करें। मुझे आप पे आ रहा है कि आप तो बात का बतंगड़ भी बना रहे हैं जगह जगह पे, और आपने ओके, सामने लेके आ रहा है, ये भी है ऐसा ना? करता हूं, मैं आपको जरा बैक स्टेज करता हूं ताकि आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को बता दूं, फिर आपसे बात करता हूं आज के टॉपिक पे। और रहम मुझे क्यों आ रहा है कि देखो, इस बंदे को पता है कि तनफ़्फ़ुसत का मतलब मैस्चुरेशन नहीं होता, क्योंकि इसको अरबी आती है किसी हद तक, ऑब्वियसली शायद इसको बहुत ज्यादा आती हो, मुझे अभी नहीं पता, इससे बात करूंगा तो पता लगेगा मुझे, और मैं अभी इससे बात करूंगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि क्लियर कट किसी ने डिसेप्टिव तरीके से ट्रांसलेट किया है, क्योंकि गलती 19-20 की गलती मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, दुनिया का हर बंदा कर सकता है। लेकिन तनफ़्फ़ुसत सांस लेने को मैस्चुरेशन में कन्वर्ट करना, और स्पेशली जो बंदा हदीस को पढ़ भी रहा है और उसको ही को तनफ़्फ़ुसत या ही करते हुए खून निकल आना, दिस इज स्टूपिडिटी, उसको भी पता है। लेकिन क्या है कि किसी तरीके से आयशा को मैस्चुरेटेड शो करना है वेस्टर्न लोगों के सामने, और उन लोगों के सामने जिनको कभी भी अरबी का एक लफ्ज दिया, जिस टाइम से पहले वो बंदा आया था, डिबेटर साहब या वो जो भी था उसका नाम, उसने भी यही किया था कि अरबी को छोड़े, अंग्रेजी में प्यूबर्टी लिखा है तो उसको मान लें। सी, सो द पीपल हु डज नॉट नो इवन द ABCD ऑफ द अरबिक, वो ये बात करते हैं, क्यों? उनको डिसीव करने के लिए, वेस्टर्नर्स को डिसीव करने के लिए। नाउ विद दैट बीइंग सेड, मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से मैस्चुरेशन और प्यूबर्टी जगह जगह डाला हुआ सुन्ना.com में, वो मैंने आपको दिखा दिया। अबू मोहम्मद के साथ हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। अबू मोहम्मद साहब, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज के टॉपिक टॉपिक पे के तो बात ऊपर कर रहा हूँ, इस बारे में आपने जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा मुझे भी बोलने देंगे? आपने आयशा की एज के ऊपर बोलना है। ये जो आप हदीस दिखा रहा है द मेंस्ट्रुएटेड, ये ऐसा ट्रांसलेशन क्यों हो सकता है, गलती कहाँ लग सकता है, इसके बारे में बोलने देंगे आप?
मतलब किस तरह, जैसे कि नजदीक कोई अवार्ड हो जिसका आयशा की कोई भी ऐसी हदीस है जो रेफर कर सके और बता सके कि आयशा को मैस्टुरेशन आ गई थी जब मोहम्मद ने उसके साथ शादी किया था? सुना, सही सही सियासता के अंदर कोई एक भी हदीस है जो देखिए, इस चीज को पहली बयान बात मैं इस हदीस पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अब दूसरा सवाल कर दिया। उस इस सवाल पे हदीस भी पे आप बाद में बात बात कैसे कर करेंगे, सकते हैं? पहले इस आपको सवाल पे बात कर लूं। ये करें तो डबल जनाब, स्टैंडर्ड हो गया सर। करें जनाब, करें करें करें। जी, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये मुमकिन है कि ये हंसने का जो ट्रांसलेशन मेंस्ट्रुएशन के साथ किस तरह से ये ट्रांसलेशन हो सकता है। एक वो अल्फाज है हाइज, एक अल्फाज है निफास, तनफ़सत। वो निफास जो रूट वर्ड है, शायद आपको भी पता है, वो उससे भी ये जो ब्लड निकलता है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं वहां उनको गलती लगी है। आप थोड़ा अरबी दिखाएंगे, अरबी जो तनफ़सत जो जी बिल्कुल जी। आई कौला अबू दाऊद आई तनफ़सत निफास, नून फा सीन, ये जो रूट वर्ड है इससे एक माना निकलता है जो ब्लड जो हाइज निफास जो बोलते हैं, वो निफास का रूट वर्ड इससे भी बनता है। शायद यहां भी गलती लगा हुआ होगा। नून, देखिए नून फा, अब थोड़ा सा आगे पीछे से डिलीट करना होगा, आगे पीछे से। आप, मैं रूट वर्ड की बात कर रहा सर हूँ। देखें, बात यह है कि आप थोड़ा रूट वर्ड तनफ्फुस, नून फा तनफ्फुस सीन का, आप सामने सर एक लाएंगे सेकंड, प्लीज। एक सेकंड, तनफ्फुस में आप मुझे बताएं कि रूट वर्ड हेज का आता है? रूट वर्ड हेज का अगर तनफ्फुस में है तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे, मैं आप रिमूव कर देता नून नून आप हूँ। नून सर फा एक सेकंड, सीन वो को रख सर के सुने, बाकी सारा हेलो डिलीट कर अबू देंगे, अबू, तब बात सर एक सेकंड, तब आगे वो बढ़ेंगे। रूट वर्ड नहीं है ना, वो रूट वर्ड नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड। दैट इज द रूट वर्ड वो सर। नहीं, सांस लेने का रूट वर्ड निफास है। देखिए निफा, सर आप एक सेकंड, थोड़ा इसको आगे पीछे सांस से, लेने का, सर ये एक जो सेकंड, सफिक्स और मैं रिमूव प्रीफिक्स करता है हूं, इसको निकालें, फिर जाके सर आप रूट वर्ड बताएं। मैं रिमूव करता हूं, लेकिन मुझे बताएं, आप क्या मुझे एक बात जी। सिंपल यहां पे बताएं। सर एक सेकंड सर, डिसेप्शन के आला मनसब पे आप भी फायदा, मुझे पता है। मुझे ये बताइए क्या नहीं नहीं, ये उल्टा सीधी क्या, बातें ना करें ना, सीधी बातें करें। सर मैं वही बता रहा हाँ हूं आपको। हाँ। आ, यहां पे तनफ्फुस में रूट वर्ड निफास का है। मैं कह रहा तो हूँ ये जी, निफास जो है एक नहीं अल्फाज है, नहीं, उससे भी गलती लग के। निफास लेते हैं। आपको जब तक अलिफ नहीं लगाएंगे तब तक आप, ये तो ब्रीदिंग आ गया ना, तनफ्फुस, तनफ्फसत, ता ता निकाल लगाने दीजिए, से शी ता ब्रीदिंग, निकाल सब्र दीजिए, करें, सब्र करें, ता सब्र करें, निकाल दीजिए। सब, निकालता हूं, सब्र करें। तनफ्फुस, तनफ्फुस होता है ब्रीदिंग, तनफ्फुस होता है ब्रीदिंग, तनफ्फसत शी ब्रीदिद। ओके, अब मैं ता भी निकालता हूं, रूट वर्ड में नहीं अब आप देखिए जा रहे। अब आप हदसी एक मुजर्रद। लफ्ज को, अब आप एक लफ्ज को बदल रहे हैं, ये ले, अब ता भी निकाल दिया जी। नफ्स, हम्म। नून फासी नफ्स, नफ्स तो कहते हैं रूह को, सोल को, नफसा, देखिए नफसा। आप अब आपको अलीफ भी ये लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं ये ले, अब नहीं नहीं, आपको अलीफ लगाता आप हूं, ये ले, अलमानी अलीफ पे लगाया, जाइए, अलमानी पे लगाता हूं अब जाइए। आपको, नहीं 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 नहीं, अब ये आपको गूगल अलीफ लगाता ट्रांसलेट, गूगल हूं। ट्रांसलेट नफ्सा, ना करें, अलमानी लगाए। नफ्सा थे ब्रीदित, नफ्सा थे अलमानी पे ब्रीदित। जाइए, वेबसाइट अलमानी पे जाइए। अरे बात सुने ये यार, गूगल ये ट्रांसलेट। बात सुने, मैं अलमानी पे भी चला जाऊंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज, आप कह रहे हैं कि लफ्ज को ही चेंज कर दूं, तनफ्फुस नफसन, नफस से निकला है, इट हैज नथिंग टू डू विद नफास। यू आर ट्राइंग टू चेंज द सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? आप मेरे साथ ये वाली बोंगियां नहीं मारे। तनफ्फसत ब्रीदिंग से है, ता को खत्म करेंगे तो रूट वर्ड में जाएंगे आप, तनफ्फुस ब्रीदिंग, दिस इज द रूट वर्ड, दिस इज द रूट वर्ड। तो वंस अगेन इस चीज को छोड़ दें भाईजान, आप साबित कर गए हैं, बहुत मेहरबानी, वो रूट वर्ड नहीं है उसका, दैट इज नॉट अ रूट वर्ड। आप आप मुझे ये दुनिया में, गलत कर मुझे रहे हैं, दुनिया एक तो में, उल्टी सीधी बातें कर रहे अबू हैं। मैं मूसा, अभी तक जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। अबू मोहम्मद, आपको मैं 1 लाख रुपए का चैलेंज देता हूं, यहाँ पे 1 लाख इंडियन रुपए का चैलेंज देता हूं कि तनफ्फुसत का रूट वर्ड हेज से निकला है, मुझे साबित कर दें दुनिया की किसी भी मैं डिक्शनरी में देखिए, जाके। एक रूट वर्ड से एक कई माना लाख निकलता है, रुपए ये का, जानते हैं आप? सर 1 लाख रुपए का चैलेंज देता हूं आपको, जाए। अरे लाख रुपया चैलेंज छोड़िए, आप अलमानी से निकालें।
खत्म ये हो गूगल गया। ट्रांसलेट ओके, कोई ट्रांसलेशन सो थोड़ी है। सो और बेसिकली मैं मानी पे चला जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ये ले हाँ, मानी पे तनफ्फुस चले से जाइए, मानी पे चला जाता हूँ। जाइए फिर। हाँ, अलमानी, चलिए। हाँ, तनफ्फुस का मतलब क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। तनफ्फुस नहीं, नून फासिन। तनफ्फुस भाईजान रूट नून वर्ड नहीं होता है। फासीन उसका रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड क्या है? किसने क्या रूट वर्ड है? इसका रूट शो वर्ड क्या है, आप मी रूट बताएं। वर्ड। आप बताएं। आप बताओ, बताओ चलिए साबित नीचे करो। कीजिए, अभी दिखा जाएगा, यहाँ भी दिखाए, तनफ्फुस, देखिए देखिए। हाँ, ब्रीदिंग, हाँ। ब्रीद, ब्रीदिंग विटली, मेकिंग ब्रीथ क्विकली डीपली, एक्सरसाइज, टेक एयर, अलाउ टू ब्रीथ। सलासी हाँ जी, सलासा मुजर्रद पता है आपको? यार जा, यार एक घर रूट जा, वर्ड यार की। घर जा, घर जा, गेट लॉस्ट, घर जा। वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने इसलिए कहा था कि इस टॉपिक को छोड़ दे, आगे चला जा। मैं अपनी मर्जी से रूट वर्ड निकाल रहा हूं। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपया देता हूं अगर तुम साबित कर दो कि इसका रूट वर्ड जो है वो मैस्चुरेशन से निकला है। मैंने कहा है 1 लाख रुपए देता हूं, 1 लाख रुपए के लिए कर लो। आज के टॉपिक पे बात करो। ये हो गया, मैंने दिखा दिया, अलमानी में भी दिखा दिया। आज के टॉपिक पे बात करो। कम टू द मेन टॉपिक। टुडेस टॉपिक इज मोहम्मद शफात कर सकता है आपकी कि नहीं कर सकता? लेट्स कम टू दिस। कैन यू डू दैट, यस और नो? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, बट ओके, मैं नाउ कम टू बस दिस वन, आगे आगे बढ़ने बिकॉज के लिए दिस इज माय लास्ट टॉपिक। वो एक बंदा था, उसने टॉपिक चेंज किया था, उसको छोड़ दें। हम मैं लोग हैं, टॉपिक उनको चेंज नहीं खुद ही कर रहा हूँ। डिसाइड करने दें। आपने नहीं पिछला कर जो रहे हैं, टॉपिक दूसरे है लोगों उसको ने क्लोज किया था, करते हुए, उसको छोड़ें। इस टॉपिक पे इसको आए। इसको क्या क्लोज करते मोहम्मद हुए, क्योंकि आप मुझे मेरा बात पूरा करने नहीं दिया, चलिए अपना हम मॉरल इसको ऑफ द स्टोरी दे दे, लोगों को सुन लेने दे, जाए। मैं हाँ, आपको 1 मिनट चलिए देता हूँ, अपना ठीक है, मॉरल ऑफ आप स्टोरी दे दे, टॉपिक पे जाए। आ जाए। टॉपिक पे आ जाए, क्या आ बोलना जाऊं? है बोलिए। ओके जी, आ जाता हूँ। बड़ी मेहरबानी, नहीं तो मैंने आपको मिनट दिया था, आपने जो बोलना है बोल लें। ओके नहीं नहीं, आपने मोहम्मद, मिनट आपकी नहीं दिया, आप अब मैंने इंटरप्ट कहा किए। 1 मिनट देता हूं, जो बोलना है बोल ले, लोगों को सुना दे। चलिए चलिए, निकालिए, 1 मिनट दे दीजिए, टाइमर निकाले। बहुत अबे अच्छी बात है। बोल। ओके। ये जो तनफ़्फ़ुसत मैं जो कह रहा था, ये ट्रांसलेशन तो गलत है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन गलती होने का जो इम्कान है, वो नून फासीन जो नफस, जिस तरह से आप लोगों को कोई कोई लोगों को पता भी होगा, हाइज और निफास, ये निफास जो अल्फाज है, हाइज निफास, ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ये अल्फाज है, जो औरत का जो ब्लड निकलने का जो है मेंस्ट्रुएशन, उससे रिलेटेड है। नून नफसा, नाफिस, हाइज, निफास, ये निफास से शायद उनको गलती लगा होगा, यही मैं कह रहा था। चलिए मुद्दे पे आ जाए। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको चैलेंज किया था कि नून फा अलिफ सीन, अलिफ भी बीच में है, नून फा अलिफ सीन निफास बनता है। निफास इसका रूट वर्ड नहीं है। अगर आप मुझे साबित कर दें निफास इसका रूट वर्ड है, तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। मेरी भी बात आ गई, चलिए ठीक आपकी भी है, इस बात पे आ हम गई, बाद में मेरी बातें भी बात आ करेंगे, गई, ये नोटेड हो रहे हैं। आपकी भी बात आ गई। मौजू अब पे आ जाए, बकवास नहीं, प्लीज प्लीज, अब मौजू पे बकवास आ नहीं। जाए। अब जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में इंटरप्ट किया नहीं, किया तभी ना? वो ओके, अब मैं बोलूंगा। जब तुम्हें बोला था मैं चुप कर गया था, लेकिन तुम लोगों को चुल होती है कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट टूटे ना। लेट मी रिपीट इट। मैंने इनको चैलेंज किया था, नून फा अलिफ सीन, अगर तनफ्फुस का रूट वर्ड नून फा अलिफ सीन है, निफास है, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। और अरविंद वर्मा ने कहा 2.5 लाख वो देंगे, तो 3.5 लाख मिलेगा। मुझे साबित कर देना कभी भी आके कि निफास रूट वर्ड है तनफ्फुस का। तनफ्फुस का रूट वर्ड निफास है, ये साबित कर देना। ये अब नेक्स्ट टाइम के लिए, अब आप इस पे नहीं बोलेंगे। मैंने आपको 1 मिनट दे दिया था और आधा मिनट मैंने लिया था। आज के मुद्दे पे आएंगे, इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे नहीं ओके, बोलेंगे अब। चैलेंज एक्सेप्टेड, अभी मुद्दे पे आ जाए। अब मुद्दे पे आ जाए। हाँ। अब आप जनाब, आज की हदीस कुदसी और आज की बहुत सारी अदर हदीसेस, क्या सामने। मोहम्मद आपके लिए शिफात करेगा? मेरे लिए करेगा, ये हदीस में तो इस तरह से नहीं ना लिखा है, हदीस का मौजू बताएं थोड़ा सा। आप अपने हदीस आप को को। मोमिन समझते हैं? जी बिल्कुल। मोमिनों के लिए शिफात करेगा ना? हर मोमिन के लिए शिफा जरूरत नहीं है। किस मोमिन के लिए करेगा? अच्छा, जन्नत में जाने के लिए दो, मतलब दो तरह का मोमिन होंगे, मुस्लिम होंगे। एक जो है, मतलब उलाइकल, एक जो है साबिकून कहा जाता है, जो सीधा सीधा जन्नत में चला जाएगा। तो सीधा जो जन्नत में चला जाएगा उसके लिए शफात का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, जिसको तो अजाब होने के बाद जन्नत में जाएगा, उसके लिए दर्जा है, किसी किसी के लिए शिफात होगा। आप सीधा सीधा जन्नत जाएंगे? अरे मैं जाऊं या ना जाऊं, वो तो दूसरा दूसरा टॉपिक है ना, आप हदीस पे बात कर रहे ओके, हैं ना। आप अपने आप को मैं ऐसा समझते हैं कि आप सीधा सीधा जन्नत मैं जाएंगे? आपको ये जवाब दिया कि हर एक मुमिन के लिए ओके, शिफात मैंने का आपसे जरूरत सवाल नहीं क्या है। किया आप था? समझे, इस मैं बात का आपसे जवाब सवाल क्या समझे। किया था? मैंने आपसे सवाल क्या किया था?
आपने सवाल किया जे मैं मेरे कहने के ऊपर आपने सवाल किया, मैं कह नहीं, रहा मैंने था आपसे कि सवाल किया था, आपने उसको जलेबी बनाया था और आगे आगे लेके गए थे। मैंने कहा था कि आप समझते हैं कि मोहम्मद आपके लिए शफात करेगा। दैट वाज माय क्वेश्चन टू बिगिन विद। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि मैं सीधा जन्नत में जाऊं, मुझे कहीं रोकना ना पाए। ओके, ये तो उम्मीद। आप ऐसा अगर कीजिए कुरान हदीस, आप ऐसा कीजिए कुरान हदीस और सियासत और सारा कुछ उठा लें और मुझे कोई एक आयत ऐसी दिखा दें जिसमें आप नबी नहीं हैं और जिहाद में नहीं मरे, फिर भी सीधा सीधा जन्नत में जाएंगे। प्लीज दिखा दें। नबी नहीं है और जिहाद में नहीं मरे हैं, फिर भी आप सीधा सीधा जन्नत में जाएंगे। ये मुझे एक हदीस, एक कुरान की आयत कुछ भी दिखा दें। नबी नहीं है और सीधा सीधा जन्नत में जाएंगे नबी नहीं है और जिहाद में नहीं मरे हैं। सर और आप जिहाद सुनते में क्यों नहीं नहीं है मरे। भाई? आप सुनते क्यों नहीं है? अच्छा, प्लीज सर, पूरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? ठीक है, आप ठीक। जिहाद में शहीद नहीं हुए हैं। चलिए मैं बताता हूँ। शहादत, शहाद नहीं, आयत, कुरान हदीस कुछ भी दे दें, मैं सामने खोलूंगा आपके। अच्छा, फिलहाल मतलब आयत नंबर और हदीस नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मौजू ओके पता सर, फिर है आपको। ऐसा कीजिए कि सर्च कीजिए सर। मैं हवाई में बात नहीं करूंगा। नहीं, हवाई पे हवाई नहीं में बात नहीं, आपको। अच्छा, सर्च लेकिन करें। मौजू आप मौजू सर्च क्या करें था? ना सर। आता हूँ ना आपको सर। बैक स्टेज भी नहीं मौजू, करता। आप म्यूट करें और सर्च करें, और जब आप अनम्यूट कर आप दीजिएगा अगर जब आप मेरा बता बात देगा। को इनकार करेंगे तब आपको मैं हवाला देता हूँ, नहीं सर, लेकिन मैं आप मेरा हवाले पे बात बात सुनिए। करूंगा, बगैर हवाले के बात ही नहीं करूंगा मैं। सर देखिए, मैं हवाला दिखा के बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, हवाले के बगैर मैं बात नहीं कर रहा, तो आप भी हवाले के बगैर बात नहीं करेंगे। ठीक है। आप अगर मेरे बारे में सीधा पूछ रहे हैं, मैं अभी अभी मान के चलता हूं कि आपने जो नबी कहा और शहीद जो जिहाद में शहीद हुए हैं, इन लोगों को छोड़ के मैं फिलहाल मान लेता हूं, जब तक मैं दलील नहीं लाता हूं कि अ, उनका उनके लिए सीधा जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं कि कुछ मोमिन है जो सीधा जन्नत में जाएगा, उनके लिए सफायत जरूरत नहीं है, कोई सफायत का मोमिन कायल नहीं सीधा है, ये जन्नत में नहीं मान रहे हैं, आप नहीं जाएगा। मानते? कोई मोमिन सीधा जन्नत में जाएगा अनलेस कि वो शहादत के रुतबे पे नहीं है या वो नबी रसूलों में से नहीं है। एक आयत जो है, अस्साबिकून अस्साबिकून आई डोंट केयर, लेके उलाइकल आइए, मुक़र्रबून। हाँ, लेके आइए। मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर आपने, नंबर 19 की ओके, वर्स बात नंबर खत्म। 70 71 कहती है कि जनाब कोई नहीं है दुनिया राइट। में ऐसा जो कि वरा नहीं होगा जहन्नम में। और फिर 72 कहती है कि फिर अल्लाह उनमें से निकाल लेगा अच्छे लोगों को। यहाँ पे आपके स्कॉलर्स जाबिर और बाकी लोग इस बात में बताते हैं वरा का मतलब है दाखिल होना। तो सब जहन्नम में दाखिल होंगे, चाहे वो नेक हो चाहे बद हो। लेकिन सिर्फ मोमिन ऐसे लोग होंगे खास जिन पे जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी, इतनी गर्म नहीं रहेगी। लेकिन सब के सब जहन्नम में जाएंगे जरूर। अब आप मुझे बता रहे हैं कि कुरान गलत कह रहा है और आपके मैं स्कॉलर कब गलत बता कर रहा रहे हूँ? हैं। कब बता रहा जी, हूँ? ओके। सो वंस अगेन मैंने आपको बात को बताया आप था कि गलत मीनिंग देर क्यों आर लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली अंबिया, रसूल और शहीद जो लोगों को मारते हुए मरा है, उनके अलावा कोई सीधा जन्नत में नहीं जाता। प्रूव मी रॉन्ग। तो इसमें मेरे और आपका बीच में क्या फर्क है? मैं कुछ और बात और बोलना चाह रहा कि आप मेरा बात को काट रहे हैं, मतलब मेरे सर से फिर आप। मुझे से एग्री करो ना, ये बात को क्यों बीच में कहा है कि नहीं मैं आपको दिखा सकता हूं? मैं कह रहा हूं ना कि मैं अभी मान के चल रहा हूं ना इसको। नहीं, अरे मान यार, के चल रहा हूं का मतलब है कि आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मैं तो उस चीज पे मंतूज करते लेकिन नहीं, अगर आपको देखिए अगर कि मैं हाँ दलील मैं एग्री नहीं करता हूं। दलील नहीं पेश नहीं कर पाया, उसका मतलब है मैं गलत हूं। हाँ तो पेश, इसीलिए तो कह रहा हूं भाई तो बात टाइम आगे लो। बढ़ाए ना, मैं तो बात आगे बढ़ाने के लिए नहीं आपको सर, कह रहा हूं बात कि चलिए, आगे कैसे इससे बढ़ेगी? क्या फर्क पड़ता है सर? बहुत फर्क इससे क्या पड़ता है। फर्क पड़ता अब मुझे बताएं कि आप मोहम्मद आपकी शिफात करेगा? है? आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर एक बात कह दिया कि कुछ मोमिन ऐसा है जिनके लिए शिफायत की जरूरत नहीं है, वो खुद सीधा सीधा जन्नत में चला जाएगा, इससे वो आपने सिर्फ क्या शहीद साबित है, किया? वो सिर्फ शहीद वो है। सिर्फ शहीदी हो तो वो मोमिन ओके, है कि नहीं? बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहीद मोमिन है कि मोमिन हो नहीं? या ना, नो, शहीद मोमिन हो या मुसलमान हो, डज नॉट मैटर, वो सीधा जन्नत में जा रहा मोमिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? है। हो भी सकता है, लेकिन उसमें मुसलमान भी शामिल है और लेकिन आप ये मुसलमान को मान रहे सजा हैं ना, मिलता है। हो भी सकता है, लेकिन वो मोमिन भी हो सकते एग्जैक्टली हैं। exactly, तो मान लीजिए एक, आ, आपका पॉइंट गलत था, इसीलिए मैंने उसको क्या सही किया। पॉइंट गलत था? आप मेरे साथ आप इसको एग्री वाज़ेह करें, करते क्या हैं? गलत था? अब आप मेरे साथ एग्री करते हैं मोमिन होना शर्त नहीं है। अगर वो जंग में शहीद हो गया, चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं है, वो जन्नत में जाएगा, दैट्स इट।
अब आप मुझे बताएं, क्या आपको नहीं 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 नहीं, आप गलत मोहम्मद की शिफात की जरूरत है? अब मिस इंटरप्रेट कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं कहा कि मोमिन नहीं हो सकता है मोमिन के बगैर। मैंने कहा मोमिन भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने आपको जवाब दिया कि हर मोमिन के लिए जरूरी नहीं है कि उनके लिए शिफात लाजिम है, ये बात आप मान रहे कि नहीं मान रहे? ये थोड़ा यस नो पे हर जवाब दीजिए, मोमिन उसके के बाद आगे लिए, बढ़े। हर मोमिन के लिए जरूरत है मोहम्मद की शिफात, एक्सेप्ट कि वो लड़ाई में लोगों को मारते हुए मरा हो। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेहरबानी, मेरी मेहरबानी। सर आपको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है? जी, अगर मैं आला दर्जा के नहीं हूं तो मुझे भी जरूरत है जी। दुनिया का बिल्कुल। हर मोमिन को मोहम्मद की शिफात की जरूरत है, चाहे वो आला दर्जा का हो चाहे वो निचले दर्जे का हो, अनलेस कि वो लड़ाई में नॉन मुस्लिमों को मारते हुए ना मरा हो। ये हमारा बेस आर्ग्यूमेंट था। नहीं नहीं नहीं, ये आपने जो टर्म इस्तेमाल किया ना, नॉन मुस्लिमों को मारते हुए, ये आप टर्म जो है गलत इस्तेमाल किया। नहीं सर, ये कहीं टर्म अगर मैंने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप नहीं नहीं, मुसलमानों को इस मारते हुए मरे हैं, अगर आप मुसलमानों को मारते हुए नॉन मरे हैं, मुस्लिम, तो आप भी नॉन और मुस्लिम वो दूसरा उमूमी तौर मुसलमान पर, भी दोनों जहन्नम में हैं। कोई नॉन मुस्लिम अगर कोई मुस्लिम को मारने के लिए आए, उसको मारते हुए अगर कोई मुस्लिम शहीद हो जाए तो ठीक है। नहीं, आम उमूमी इसका तौर पे मतलब है, कोई भी नॉन इसका मुस्लिम को मतलब है, मारना कोई भी मुस्लिम के इसका लिए मतलब है, ये हराम है। इसका मतलब है मोहम्मद जब तबूक पे 1200 किलोमीटर दूर अपने साथियों को लेके गया था, वो सारे के सारे जहन्नम में जलेंगे। अभी पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट को वाजे करें, पूरा कॉन्टेक्स्ट को वाजे करें, दोबारा बीच में कॉन्टेक्स्ट चेरी में वादे पिकिंग ना करता हूं, करें। मोहम्मद हाँ, 1200 किलोमीटर ये दूर तबूक पे अपने ये साथियों को ये लेके गया था अटैक करने के लिए। उन्होंने मोहम्मद के घर पे अटैक नहीं किया था, मोहम्मद ने उनके 1200 किलोमीटर दूर उनके घर पे अटैक किया था। उस टाइम हाँ, पे चूंकि मोहम्मद अटैक कर रहा था, लिहाजा वो सारे के सारे जहन्नमी है। नहीं 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 नहीं, उसमें इतना सिर्फ सिर्फ इतना ही इसमें कॉन्टेक्स्ट है, और कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है। तबुक में क्या हुआ, कौन था, किस वजह से जंग लड़ा गया, ये आपको वाजे करना पड़ेगा, तब जाके इसका दुनिया की सवाल का एक जो। सही रवायत दे दो कि तबूक मोहम्मद क्यों गया था, दुनिया में से एक सही रवायत दे दो, जाओ। आप लो टॉपिक चेंज पचास करना हजार क्यों हो, चाह रहे? 50,000 और टॉपिक दे दो। नहीं सही नहीं, क्योंकि टॉपिक क्यों तुमने चेंज करना चाह रहे हैं आप? टॉपिक चेंज नहीं करना चाह रहा, आप कहते तुमने हैं कि मुझे। हम लोग जलेबी। एक सेकंड, मैंने जलेबी नहीं बनाई, देखा, ये अब आपकी गेम है। मैंने कहा था कि मुसलमान अगर जंग में नॉन मुस्लिम को मारते हुए मरा है तो वो शहीद है। तुमने यहां पे टॉपिक को बदला, मेरी स्टेटमेंट को बदला और कहा नहीं, अगर कोई आपके घर पे अटैक करे और मुसलमान उसको मारते हुए मरे तो वो शहीद है। आपने बदला। अब मैंने आपको साबित किया नहीं, ये जेनेरिक स्टेटमेंट है। शहीद, आप किसी के ऊपर अटैक करो तो मरो, या कोई आपके ऊपर अटैक करे तो मरो। सो बेसिकली जेनेरिक स्टेटमेंट है कि नॉन मुस्लिम के साथ लड़ाई करते हुए अगर आप मरोगे तो आप शहीद हो। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ाई करते हुए मरेगा तो दोनों के दोनों जहन्नमी है। यानी कि जंगे सफीन में अली के सारे साथी और माविया के सारे साथी, वो सारे के सारे जहन्नमी हैं, क्योंकि मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई और मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। वो सारे के सारे 25,000 शुहदा अली वाली साइड के, 40,000 शुहदा मुआविया वाली साइड के, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। इसलिए मैंने बताया था भाई, नॉन मुस्लिम के साथ लड़ाई करते वक्त, उनका कत्ल कताल करते वक्त जब आप मरोगे तो आप शहीद हो। वंस अगेन, आपने पहली भी बात पे मुझे कहा था आगे चलें, मैं चल पड़ा था। यहां पे भी या तो मुझे रेफरेंस कोड कर दें या आगे चलें। जी सर। आगे बिल्कुल हम चलेंगे, लेकिन आपने बीच में कई गलत बात बोला और मुझे बैक स्टेज क्यों कर रहे हैं आप? क्या साबित क्योंकि करना जब चाह रहे मैं बोलता हूं तो आप मुझे बोलने नहीं देते, जब आप बोलते हैं तो मैं आपको पूरा पूरा बोलना देता हूं। हैं? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करते आप। मैं बोलता हूं तो आप नहीं बोलने देते, बीच बीच में आप भी नहीं, टोकते मैं हैं। पूरा बोलने देता हूं। बात करने का ये तरीका होता है ना? सर मैं आपको पूरा कभी बोलने कभी देता हूं, जरूरत भी प्लीज। पड़ता है कि आप बीच में बोले। मेरा भी जरूरत पड़ सकता है कि मैं भी बीच में बोलूं, क्योंकि आपने अभी भी जो जंग सर जमाल के बारे में जो कहा, जंगे ये जमाल भी के गलत बारे में नहीं, है। जंगे सफीन के बारे में कहा था। जंग झूठ सिफिन बोल में, रहे हैं हाँ फिर आप। जी, जंग सिफिन में ये मुस्लिम, अगर मुस्लिम के साथ लड़ाई हो जाए, उस नीयत के ऊपर से उस मुस्लिम को जजा दिया जाएगा, लेकिन आपने नहीं उमूमी सर, तौर नहीं पे सर, नहीं सर, सबको नहीं सर, जहन्नमी नहीं बोल सर, दिया, ये गलत नहीं बात है। सर, नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं सर। मैं आपको दोबारा मैं दिखा झूठ देता बोल- हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी बात करता हूं मैं रेफरेंस के साथ बात करता हूं।
आप जब भी बात कर रहे हैं आप रेफरेंस के बगैर बात कर रहे हैं। वेलकम बैक साहिल साहब, हमारे साथ थैंक बड़े यू अदबी एडम खान साहब। बैठे हुए हैं यहाँ पे। When अरे two वाह। Muslim confront each other and one amongst them attack his brother with a weapon, both of them are at the brink of hellfire. जब दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, अली मुआविया के साथ लड़ा, अली ने जब तलवार उठाई, अली जहन्नम के दहाने पे था। When one of them kills his companion, both of them will go into hellfire. अली ने जब किसी भी मुसलमान को मारा जंगे सफीन में, अली उसकी वजह से जहन्नम में सड़ेगा। मोहम्मद साहब की ये एक्सप्लिसिट क्लियर हदीस है, कह दें झूठी है। हदीस सही है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके आप दो बात जो असल कॉन्टेक्स्ट आप हकीकत जो बता दें, क्योंकि आप यहाँ बीच पे में क्या क्यों लिखा टोक हुआ है, रहे हैं कॉन्टेक्स्ट सर? क्या आप है, बीच में ये क्यों देखिए टोक रहे हैं? आप कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं कि मुझे कहने देते हैं, बीच सर में क्यों टोक कॉन्टेक्स्ट रहे हैं? चैप्टर फिर चैप्टर मैं पढ़ को लें टोको, आप मुझे बैक स्टेज कर देते हैं सर जी। और शाना बनते चैप्टर हैं। का नाम, सर चैप्टर का नाम पकड़े साना आप बनते हैं। ये चैप्टर का हाँ? नाम पढ़े, क्या लिखा हुआ है? अब बीच में मेरे को क्यों रोक के मेरे को बोलने बोलने से स्टॉप कर दिया, क्यों? सर आप बोले, रेफरेंस दिखा के बोले भाई कि मैंने, देखिए आप बात क्या है, आप बोलना शुरू करते हैं बगैर रेफरेंस के। आप कहें ये देखो एडम ये हदीस है, अब देखो तुम्हारी चलिए, ये हदीस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, दे हदीस। ओके, ये नोट मैं कर रहा हूँ, फिर कोई स्ट्रीम में आके मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? So unless or until you cannot say, you cannot prove it with evidence, I am not lying. अब मैं So don't. मौजू पे स्टक हूँ, और मौजू Okay. के बाद अगर बात खत्म हो जाए तो मुझे बैक स्टेज रखिए, मैं जाके खोज करके मैं आपको कोई रेफरेंस मसला भी नहीं दे है दूंगा, सर, ठीक कोई है? मसला नहीं है। मौजू पे बेहतरीन आगे सर, इसी बढ़े। तरह बात होती है ना मेरे भाई, इसी तरह बात होती है। जब आपने कहा कि नहीं एडम तुम गलत कह रहे हो, मैंने आपको हदीस दिखा दी। अब आपने भी अगर मुझे गलत कहना है तो आपको हदीस दिखानी मैंने है। हदीस थैंक यू गलत सो मच, नहीं कहा, अच्छा लगा। आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया, आउट ऑफ ये कहा। कॉन्टेक्स्ट, वही ना सर, हाँ, वही ना, उसके हदीस लिए आपको गलत हदीस नहीं दिखानी कहा। पड़ेगी ना, एविडेंस दिखाना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ, ओके सो नाउ ओके, वापस नोटेड। आते हैं। एज ए मोमिन, आप अगर जंग में काफिरों को मारते हुए नहीं मर रहे, तो आपको क्या मोहम्मद की शिफात की जरूरत है? देखिए, जरूरत है अल्लाह की मगफिरत को, और ये एक जरिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए शिफात करे, एक जरिया हो सकता है जी। ओके वापस आते हैं। क्या आपको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है अगर आप जंग में काफिरों को मारते हुए नहीं मर रहे? हाँ या ना? ऑलरेडी आंसर किया ना। आपने नहीं आंसर किया। शिफात की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, जरूरत बोले तो नहीं बेहतरीन। नहीं, आप देखा मेरा भाई, पहला देखिए पहला आंसर 40 समझे। 40 एक मिनट, मिनट्स लग एक गए मिनट, मेरे आपको ख्याल से ये आप मेरा स्टेट। जवाब नहीं समझे। मैं एक सर साहिल भाई एक से सेकंड रुक पूछ जाए, लेता हूँ, सर साहिल एक भाई सेकंड रुक स्टेज पे जाए, हैं, सर एक साहिल भाई एक थोड़ा सेकंड रुक अनम्यूट जाए। करेंगे। नहीं अभी नहीं अनम्यूट करेंगे वो। देखिए 40 मिनट्स के बाद मैं आपको इस टाइम पे जगह पे लेके आया हूं कि आप जलेबी खत्म करके सीधा सीधा जवाब दे दो, और आपने फाइनली यस कह दिया है कि आपको शिफात की जरूरत है। अब क्यों भाग रहे हैं? 40 मैंने मिनट्स लगे कहा मुझे यहां अल्लाह तक की आपको लाने में। मगफिरत की जरूरत है, शिफात एक जरिया हो सकता है। अल्लाह की मगफिरत की आपको जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल है। आपको इस दुनिया में जरूरत थी। जब आप जिंदा नहीं थे नहीं, तब आपने मगफिरत मांगनी थी। अब आप मर गए हैं, क्यामत के दिन देखिए, खड़े हैं, यहाँ पे आपके पास क़यामत चांस के नहीं दिन है भी मगफिरत अल्लाह की मांगने का। मगफिरत और अल्लाह की दया नहीं की आप जरूरत यहाँ, है, जिसकी मुझे वजह से मुझे एक जन्नत मिल हदीस सकती दिखा है। दे कि क्यामत के दिन आप मगफिरत मांगे और अल्लाह दे दे। एक हदीस दिखा दे। नहीं, लेकिन कियामत के दिन एडम साहब मगफिरत का तो सवाल ही नहीं उठता ना, हिसाब किताब तो एग्जैक्टली, तभी बंद हो जाएगा। यही तो बात है साहिल भाई, वही गेम कर रहे हैं ना यार। इसने जितने सेंटेंसेस बोले हैं, मैंने एक सारे हदीस सुने है, हैं साहिल। एक हदीस 40 है मिनट जो से मैं सिर्फ इस आखिरी जगह तक पहुंच रहा हूं कि ये बात कर रहा मुझसे हूँ। मान ले कि हाँ इसको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है। 40 मिनट हो गए हैं, इसकी हर बात तोड़ी है मैंने। नहीं, 40 मिनट इस मौजू पे बात नहीं हुआ, आप गलत कर रहे हैं। और इसका जो जवाब मैं दे रहा हूं, अल्लाह सुब्हानहू ताला जो आखिरी जो जहन्नम से एक किसी को निकालेगा, वो अल्लाह ने खुद निकालेगा दया करके। ये एक हदीस या तो कहा मैं यार पढ़ा हूं, वो मुझे रहम याद नहीं आ रहा। करेगा ना यार, मगफिरत तो नहीं ना लोग मांग रहे। तो वो वही तो अल्लाह का चाहिए। रहम है ना, मगफिरत की बात नहीं ना करो। देखिए, मगफिरत है आप माफी। शफाअत यार, की, चलिए आप बोल लें। यार देखो भाई, यार देखो, अगर हर हर लफ्ज पे जलेबी बनाओगे ना भैया, नहीं नहीं गेम नहीं बनेगी। यार क्या गेम नहीं जलेबी बनेगी। जलेबी लगा रखा है? जलेबी तो खुद बना रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, जलेबी नहीं बना रहा हूँ। बना रहे हो आप भाई। देखो बात आप सुनो, भी बना रहे आप हो गया, क्यामत के दिन बहुत बढ़िया। मगफिरत मांग सकते हो अल्लाह से, हाँ या ना? बिल्कुल मांग सकते हैं। ओह माय गुडनेस। कैसे मांग सकते भाई? हिसाब किताब तो दुनिया में है ना, दुनिया में तौबा का जो दरवाजा हिसाब है वो किताब दुनिया में आखिरत में बंद है, हो जाता दुनिया ना में भाई। हिसाब किताब नहीं है सब, समझ रहे हैं? हाँ, हिसाब किताब क़यामत के दिन होगा, दुनिया में हिसाब किताब नहीं होगा, एग्जैक्टली दुनिया में अमल exactly. होगा।
हम भी तो वही कह रहे हैं ना, जो दुनिया में आप जो अमल कर रहे हो और अल्लाह से जो मगफिरत की दुआ आप करते हो, तौबा करते हो, ये दुनिया तक है। एक बार आपको मौत आ गई, आपने मौत का फरिश्ता देख लिया, अब आप तौबा नहीं कर सकते हो ना। अगर तौबा करने पे तौबा तौबा मौत, और सुन मगफिरत लो ना एक भाई। होता है सर। अच्छा, क्या डिफरेंस है तौबा और मगफिरत में? तौबा का मतलब है मैं मेरे पास अभी भी मौका है, कोई गलत काम कर रहा हूं तो उससे वापस मोड़ने का, उससे तो उससे माफी लौटने मांग का। के, और अल्लाह से और माफी मांग और के। पीछे जो किया खत्म करने देंगे सब। अच्छा, ओके, बोल। और पीछे जो मैंने जो गलत किया है ऑलरेडी डन, उसके लिए माफी मांगू और आगे से नहीं थैंक यू। करूंगा, इसका इत्तेहाद करूं। तो यही तो मगफिरत की दुआ है ना। मगफिरत का मतलब क्या है? आप ये अपने मगफिरत। गुनाहों से हम्म। माफी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं अपने गुनाहों को, यही मगफिरत है ना। लेकिन आप एक बार मर गए तो ये दरवाजा बंद हो गया ना भाई, अभी तो सीधा तौबा हिसाब किताब तौबा होगा का आपका। दरवाजा बंद है जी, माफी का दरवाजा बंद नहीं है। अच्छा, अल्लाह तो ने रहम। इसकी आप दलील दे दे। तौ, इसकी आप सुनो मेरी बात। आप इसकी दलील दे दे कि कयामत के दिन भी लोग अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। अच्छा, इसकी अल्लाह दलील कबूल दे दे। कर लेगा ये मैं नहीं कहा। ये मैं नहीं कहा, अच्छा, माफी आप मांग सकते हैं, कबूल करना अल्लाह का ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है। दलील दे दे, इसकी हाँ। दलील दे दे। वो मुझे आयत थोड़ा याद करने दीजिए, मौजूद से हट कर के लीजिए। सवाल कर रहा है। ये जो सूरा जो जहन्नम में जाएगा कौलू, थोड़ा सा मुझे टाइम दे देंगे सर? ले बिल्कुल लीजिए, नहीं। आपकी मर्जी। जी। साहिल साहब, आप आगे कुछ सुपर चैट्स पकड़ लें यार, काफी देर से सुपर यस, चैट्स नहीं पकड़ी। आप हाईलाइट मैंने करो, मैं शुक्र पढ़ते वगैरह। जाता हूँ। ओके सर, मैं हाईलाइट करता हूँ जितनी देर में ये भाई सर्च करते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था सर्च करें यार चीजों को। आए। किंग मेकर कह रहे हैं मोहम्मद कबर में डिंगी डिंगी करके टाइम मिलाता तो मोमो को 11 बीबी 28 लौंडी। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। CXTXTX कह रहे रीड सही मुस्लिम 1422C आयशा प्यूबर्टी डिबंक। थैंक यू सो अरे मच CXTX भाई। ओ सॉरी, आगे चलना था मैं नहीं। ब्रो काफिर कह रहे हैं छोटी सी बात को चबा चबा कर च्युइंग गम की तरह लंबा क्यों करते हैं ये लोग। सर, तो फिर कैसे वो साबित कर पाएंगे अपने इस्लाम को? अच्छा, मैं थोड़ा बोलूं? सर रेफरेंस आपके पास मिलेगा तब बोलना। ये वाली जब रेफरेंस मिलेगा तो बोलना, उससे पहले नहीं। कुरान रंजीत में शर्मा जो वाली सुपर आयत चैट पढ़ है ले। एक सेकंड रुक जाए सर, एक सेकंड रुक जाए, ये आखिरी सुपर चैट ले लेंगे जो स्क्रीन पे आ गई। रजत शर्मा कह रहे हैं अनब्लॉक करवाओ आप आओ एडम भाई से 15 सेकेंड बात करनी है। ओके रंजीत शर्मा जी, नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में करते हैं जी। सर कौन सी आयत दे रहे हैं सर? मुझे आयत नंबर याद नहीं आ रहा है, जो कुरान में जो कमाल है बताया यार। कि मुझे यार जहन्नम आपसे अभी जो यार यार साहिल इसने क्या मैं कहा था? पढ़ सुपर दे रहा चैट हूँ। में इंटरप्ट कर दिया इसने। कौलू खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर कौलू बला क़द यार भाई जाअना मुझे नज़ीर। चैप्टर नंबर और आयत नंबर दें भाई, एक मिनट। बड़ी मेहरबानी यार, बिला वजह इंटरप्ट किया यार, हद हो गई। जी अबू मोहम्मद, आपको आयत मिल गई सर? चैप्टर और चैप्टर जी। नंबर और आयत नंबर। अ, सूरा नंबर सूरा अनआम आयत 28 थोड़ा ओके खोलेंगे? जी सर। थोड़ा नहीं, पूरा ही खोलेंगे। जी, इसमें इसमें एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, खोलने तो दे यार। ओके, एक सेकंड रुक जा। ओके, आ गया सर ये जनाब। ओके, किधर गया? ले जनाब, आपके सामने आता है अब। जी ना, 27 आ गई। ओके जी, 28 जी ना। सॉरी 27 सॉरी 27। जी जी। ओके 27 पे जाते हैं, ले सर। जी सर, पढ़िए। जी, यहाँ पे उनका जो गलती है, गलती का जो एहसास होगा और वो वापस दुनिया में आने के लिए चाहेगा कि मैं ये गलती को अपने गलती को सुधारूं। साहिल देख जरा, साहिल इमेजिन कर, ये साहिल इमेजिन कर, क्या एक भाई, एक दे इमेजिन दे के कर ये आयत यार, मिली। सीरियसली ये आयत लेके आया 2 घंटे में यार।
मैं पहले ही लेके आया हूँ, लेकिन आपने बात खत्म करने दिया। क्या यार, अरे ओह माय लेकिन ये गॉडनेस मिली जा जाके, क्या हुआ? जा यार, जाके तुमको ये मिली। इस आयत अच्छा, में एक एक वो एक अल्लाह से हदीस माफी एक मांग रहे हैं। हदीस निकाले। नहीं, एक सेकंड। पहले ये बता, इस आयत में वो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह मैं माफ कर दे, अल्लाह उनकी माफी सुन के माफ कर देगा उन्हें? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना मेरी जान? ओके, लेकिन नहीं है, ये ठीक। अरे लिटरल नहीं भाई, है, लेकिन लिटरल नहीं लिटरल है। नहीं, लिटरल नहीं है। ओके, मैं आपको बताता हूँ हाँ, सर, इस आयत का मेरे को, साहिल को और हम सबको पता है कि अल्लाह ने ये बात बोली हुई है कुरान के अंदर कि जब वो आग में जाएंगे तब कहेंगे हाय काश हमें एक दफा वापस भेज दे, लेकिन अब वापस नहीं भेजा जाएगा, टेस्ट का टाइम खत्म हो गया, अब ये जहन्नम में सड़ेंगे सारी उम्र। तफसीरें निकाल के दिखाऊं? थैंक यू सो मच जी। हदीस दें हम। अच्छा, एक हदीस है, एक मिनट। मुस्नद ढूंढ ले अहमद भाई, वो भी ढूंढ ले। 16301। कौन सी? 16,301। मुस्नद अहमद 16,101। 301। 301 किसकी? मुस्नद अहमद। मुस्तद नहीं होता भाई, मुस्नद अहमद होता है। मैं मुस्नद कहा, आपने गलत सुना। क्या झूठ बोलता है यार, मुस्तद बोल के मुस्नद अभी करेक्ट कर रहा है, रिवाइंड और करो, कितना झूठ बोलते हो। रिवाइंड करो। चल बाद में सुन लेंगे, अभी ठीक है, मुस्नद अहमद निकालो। मैं निकाल रहा हूँ यार, sunnah.com में नहीं है, इसके लिए ढूंढना पड़ेगा। sunnah.com में एक तो खास जगह फिर पे ये जाके। नहीं ना कहो कि मैं गलत झूठ बोला। सबर कर यार, मैं कह रहा मैं ढूंढ रहा हूँ तो सबर कर, निकालता हूँ ना यार। क्या बात है यार तुम्हारी। अच्छा, sunnah.com में इसका मौजूद नहीं, कंटेंट निकाल क्या मैं फिर है भी मैं लूंगा। बताऊं? कि नहीं नहीं, सबर एम ही तो चलो निकालो, बताएगा। निकालो जब तक निकालो हम यार। स्क्रीन पे नहीं लाएंगे तब तक क्यों 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 हाँ हाँ, बताएगा? सामने लो। सबर कर। क्योंकि sunnah.com में नहीं है तो मैं इसको आपको इस्लाम क्यूए इन्फो से निकाल के देता हूँ। ये ले सर, इमाम अहमद 16,301 मुस्नद अहमद की हदीस है। इब्ने हिबान ने भी लिखी है और इसने भी लिखी है, वगैरह वगैरह। देयर आर फोर on the day of resurrection, a deaf man who never hear anything, an insane man, a very old man, and a man who died during the interval between the sending of the two messengers. The deaf man will say, "Oh Lord, Islam came, but I never heard anything." The insane man will say, "Oh Lord, Islam came, but the children ran after me and threw dug on me." That was an insane man, anyways. Insane man के ऊपर कोई भी कुछ चीज नहीं है. The very old man will say, "Oh Lord, Islam came, but I did not understand anything." The man who died during the interval between sending the two prophets will say, "O Lord, messenger from you came to me. He will accept the pledge to obey him, and he will send the words to enter the fire. But the one in whose hand is the soul of Muhammad, if they enter, it will be cool safe for them." जी जनाब, क्या इसमें क्या गेम है? इसमें कौन सी वो माफिया मांग अच्छा, रहे हैं? इसका मैं जो बात करूं, इसका जो अरबी व अल्फाज है, सलासा यहतजुरुन, एक मिनट, अरबा यौमल क़ियामा। देर आर फोर यस, जो रोजे क़यामा में खड़े होंगे। हाँ आप जी, सही सही निकाले हैं, सही निकाले हैं। जी। ठीक है। तो भाई ये जो इसमें आप, इन चारों में से मगफरत कौन मांग रहा है? किसी ने मगफरत नहीं मांगी, उन्होंने जस्टिफाई किया सिर्फ और सिर्फ कि मैं तो इंसेन था। दूसरा कह रहा है मैं तो डेफ था, मुझे तो सुनाई नहीं देता था। वो एक रीजन तीसरा, बताया और अपने आप को मगफिरत दोषी। कौन मांग रहा है? इसका एसेंस क्या है, इस हदीस का अबू एसेंस क्या मोहम्मद, है? अबू मोहम्मद, कि अबू मोहम्मद, रीजन वो अबू दिखा मोहम्मद, रहा है अबू कि मोहम्मद, आपने मुझे दिखाना था क़यामत के दिन इंसान मगफिरत मांगता है और अल्लाह मगफिरत देता है। मैंने कहा मगफिरत की जरूरत है। उफ तौबा। साहिल साहिल ने क्या क्लेम किया था? माफी मांगेगा। मुझे दिखाएं कि यहाँ पे वो माफी मांग रहा है सर। मैं थोड़ा रिवाइंड करूं, मैं क्या बोला था? यार इतना टाइम वेस्ट करके जो सवाल था तुम एक तो वो दलील नहीं दे रहे हो। आदम का जो सवाल था कि शफात की जरूरत है कि नहीं, मैंने कहा मगफिरत का जरूरत है। मैं सही कह रहा हूं? आगे भी है, मैं इस अभी तक सही कह रहा हूं? मैंने आपको कहा था कि मगफिरत जो है वो मांगने से मिलती है इस दुनिया में। आखिरत में रहम के तौर पे अल्लाह रहम कर सकता है और आपको जन्नत से निकाल सकता है। मगफिरत आखिरत में नहीं मिलती है। मगफिरत इस दुनिया में मिलेगी, अगर आप मगफिरत मांगेंगे वहां पे सिर्फ रहम होगा।
देखिए, हम दुनिया में भी मगफिरत मांगते हैं और अल्लाह ने रहम करता है, ये तो दुनिया में भी है। ओके, सो वंस अगेन, ओके, मगफिरत मैंने आपको बार बार कहा था, आखिरत में आप मगफिरत नहीं मांग सकते हैं, इस दुनिया में आप नहीं मांगेंगे। मांगोगे अबू मोहम्मद, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अल्लाह माफ करना चाहे वो एक अलग मसला है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप नहीं मांग सकते आखिरत में मगफिरत। आपके मांगने वाला टाइम इस दुनिया में था, मर गए हो, अब आपके मांगने का टाइम खत्म हो गया। अब या तो मोहम्मद शिफात करेगा या अल्लाह रहम करेगा, तीसरी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मौजू को आगे बढ़ाएं। बड़ी मेहरबानी, थैंक शुक्र यू। है। फिर अद्धा घंटा जाया करके उत्थे जिथों दी खोती उत्थे ही आन खलोती। अब मुझे बताएं सर, क्या आपको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है? वापस आते हैं, एक घंटा तकरीबन होने को आ गया है, आप मेरी इस बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी दिया हूँ, उस टाइम भी मोहम्मद दिया हूँ की कि है। शिफात की जरूरत है? उस टाइम भी दिया था है करके। नहीं दिया था। फाइनली, थैंक यू कि फाइनली आपने कह दिया है। उफ उस टाइम भी तौबा! कहा था। अगर तुम ये पहले कह देते तो मैं इतनी गोल गोल तुम्हारे साथ सारा चलता। पागल हो गए हो? हाँ, अब आपने क्लियरली कहा है कि आपको मोहम्मद की शिफात की जरूरत है। नाउ हियर इज माय क्वेश्चन। मैं जो उस टाइम नाउ कहा था, मैं रिपीट करूं क्या कहा था, और उस बात में ये नहीं, अब क्लियर रिपीट नहीं मैसेज करो, है कि फाइनली मैंने आपने कहा कह था। दिया। अच्छा, अभी आई कंफर्म हो फाइनली गया ना कंफर्म अबू हो गया। मोहम्मद, अभी अब आ कंफर्म हो गया ना, आगे बढ़ो। ओके, अब यहां पे अल्लाह जब मोहम्मद मगफिरत लेके जाएगा अल्लाह से आप लोगों के लिए, तो अल्लाह जो है मोहम्मद को सिर्फ कुछ लोगों की परमिशन देगा, कुछ लोगों की लिमिट करेगा। ठीक है, अगर आप उस लिमिट में ना आए तो मुझे बताएं आपके साथ क्या होगा? जी। उस लिमिट में ना आ- आए मतलब, अल्लाह के अगर खास मगफिरत है और शिफायत के बदौलत, शफाअत के बदौलत जो मगफिरत है, ये दो तरह का मगफिरत हो सकता है। जो एक अल्लाह ने खुद मगफिरत किया और शफाअत के बदौलत मगफिरत किया। नहीं, इस हदीस के अंदर नहीं है। अब मुझे ये बताइए, यहां पे भी मोहम्मद मगफिरत मांग रहा है और अल्लाह उसको लिमिट कर रहा है खास नंबर ऑफ पीपल के ऊपर। अब अगर आप को लिमिटेशन से बियॉन्ड हो गए और मोहम्मद आपकी अब शिफात नहीं कर सका, आप उन लोगों में आ गए हो जो लिमिट से बियॉन्ड हो गए हैं, अब आपके साथ क्या होगा? ओके, लिमिट से आप क्या मुराद ले रहे हैं, थोड़ा वाज़ेह करें। एज टू द नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है। जितने नंबर ऑफ नहीं पीपल नहीं, अल्लाह ये मैं कहेगा समझ रहा उससे हूँ, ज्यादा। लिमिटेशन का मतलब क्या है मैं समझता हूँ, लेकिन ये लिमिटेशन कि जहन्नमी तो सिर्फ मोमिन नहीं, मोमिन के बगैर भी होगा। सर लेकिन डज नॉट कुछ मैटर, सर सर बिदात, डज नॉट जो मैटर, जो बिदा सर करने डज नॉट वाला वो मैटर, भी होगा। सर डज नॉट मैटर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मोहम्मद की उस लिमिटेड नंबर जो अल्लाह ने दिया है उसमें आप ना आए, फिर आपको क्या चाहिए होगा जहन्नम से निकलने के लिए? मैं कह रहा हूं कि एक एक है मोहम्मद शफाअत करेगा, उसका जो लिमिट के अंदर जो है वो तो होगा। दूसरा, अल्लाह ने भी दया करके अगर किसी आखिरी जो जहन्नम है उसको निकालेगा, ये भी तो हदीस में है। वो जहन्नमियून के बाद में जाते हैं। सो बेसिकली आप जहन्नमियून में से हैं। तो एक एक और अगर तरीका है मोहम्मद ना जहन्नम से निकालने का, सिर्फ शफाअत के वही, तरीका ही तो नहीं ना है, यही अरे कह रहा हूं मैं। भाई, ओ माय गुडनेस, वो मतलब उसको बोल पूछने का मतलब आपसे ये है कि अमल की बुनियाद पे आप जन्नत और जहन्नम में नहीं जा रहे, या तो एग्जैक्टली शफात पे के लिए आप रुके हुए हैं, या फिर अल्लाह के रहम पे रुके हुए हैं। अच्छा, यानी कि आमाल यहाँ थोड़ा आमाल जो करेक्शन है। करेक्शन करना चाहिए आपको। मैं बताऊं मिस्टर साहिल, नहीं, आपने रुकते जो हैं, पहले कहा। सवाल को समझे, सवाल को समझे, जी, सवाल सवाल सुन को लो समझे। पहले एडम साहब का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अगर आप आमाल की बुनियाद के ऊपर जन्नत में जा सकते होते हम्म, तो आपको किसी की शिफात की जरूरत नहीं थी। अभी हमने एक्सटेंसिव बहस की पिछले आधे घंटे घंटे के अंदर कि जनाब, दुनिया में कोई मोमिन ऐसा नहीं है जो जन्नत में जाएगा एक्सेप्ट कि वो जो नबी हो, रसूल हो, या वो काफिरों को कत्ल करते हुए जिहाद में मरा हो। ये हमने पूरी बहस कर ली हुई है, और आपको अगर कोई रेफरेंस दिखाना है तो आप बाद में दिखाएंगे, आपने कहा था ये बहस हो चुकी है। अब बाकी सारे मुसलमान जो मर रहे हैं वो या तो अल्लाह की रहम स्लैश आपके लफ्ज के मुताबिक मगफरत की वजह से जन्नत में जाएंगे। लेकिन वो बात की बात है, पहले मोहम्मद इंटरसीड करेगा, शिफात करेगा, और वो खास नंबर ऑफ पीपल होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है।
उसके बाद जिनको अल्लाह निकालेगा उसको अल्लाह, हदीसों में लफ्ज आता है जहन्नमीयून है, वो जहन्नमीयून है। जब अल्लाह उनको निकालेगा उनकी बॉडी सारी की सारी जल चुकी होगी, वो ढांचे होंगे, वो ढांचों की तरफ, स्केलेटन की तरफ चलेंगे। फिर अल्लाह उनको आबे हयात के अंदर डालेगा और फिर उनके ऊपर दोबारा से मांस बोटी आएगी और अहले जन्ना, जन्नत के अहल वाले लोग उनको जहन्नमीयून के नाम से पुकारेंगे। ओके, नाउ हियर इज द थिंग, no matter what you do, there is no way to go into heaven by your works. आप अपने अमाल से जन्नत नहीं जा सकते। आपको अल्लाह का रहम, मोहम्मद की इंटरसेशन, या तीसरी चीज आती है कुरान की इंटरसेशन चाहिए। हाँ भाई बोले। आपने सवाल किया, इतना एक्सप्लेन करके मुझे जवाब भी थोड़ा एक्सप्लेन करके देने देंगे? बिल्कुल दें सर, रेफरेंस के साथ दीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैंने बोला रेफरेंसेस दिखा दिए मैं। आप भी जो बोलेंगे रेफरेंस के साथ बोलेंगे, नहीं तो मैं रेफरेंस के लिए कॉल आउट करूंगा आपको। जी, आपको अगर मैं कोई हवाला देता हूं तो बिल्कुल हम शो भी करेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ये जो आप जो नंबर ऑफ पीपल जो लिमिटेशन की जब बात कर रहे हैं, इन लिमिटेशन के अंदर मिनिमम जो क्राइटेरिया इन लोगों को होना चाहिए वो है ईमान। जो अदना दर्जा का ईमान, ये मैंडेटरी होना चाहिए। लिमिटेशन के मतलब ये नहीं है किसी को भी उठा के लाके जहन्नम से बाहर करके जन्नत में डाल दो, इस तरह सा नहीं है सर मिनिमम। मैंने एक से सर पॉज कीजिएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला ये मोमिनीन को मोहम्मद बचा रहा है, और मोमिन हमने डिफाइन कर दिया पहले कि मोमिन जो है मुसलमानों से ऊपर वाले दर्जे में है, यानी कि बहुत अच्छे वाले मुसलमान है। तो आपको ये आप बात मेरा बोलने बात की जरूरत नहीं है। आगे चले, इससे आगे चले, नहीं क्योंकि नहीं, ये बात हो गई है मोमिनीन को बचा रहा है, नॉर्मल मुसलमानों को भी नहीं, मोमिनीन को मैं बचा रहा है। मेरा बात सुन लीजिए, आपका पूरा जवाब दे देंगे इंशाल्लाह इसी बात पे। ये जो लिमिटेशन है, इन लिमिटेशन के अंदर हर वो एक मोमिन अदना से अदना जो भी ईमान रखता हुआ होगा, सबको इन लिमिटेशन के अंदर ही अंदर होगा। नहीं, इन झूठ बोल रहे लिमिटेशन हैं, से बाहर ऐसा झूठ बोल कोई रहे हैं, मोमिन झूठ बोल रहे जिसके अंदर हैं। मुझे अदना सा अदना मुझे ईमान। अगर तुम ये साबित कर दो कि इस लिमिट में हर अदना से अदना भी मुसलमान शामिल है, मैं अभी के भी इस्लाम लाने को तैयार हूं। जा, ये साबित कर दो। ये साबित कर दो, अच्छा हाँ, चलिए मैं हदीस लेके आता हूं और मैं बेटा तू हदीस का हदीस जो ना लेके आ, मैं तुझे ये भी दिखा देता हूं कि नहीं शामिल है, क्योंकि इसके बाद कुरान इंटरसीड करेगा। ये ले, उसके बाद जब मोहम्मद की लिमिट पूरी होगी तो फिर कुरान ने इंटरसीड करना शुरू करना। उसके बाद जब कुरान की इंटरसेशन खत्म होगी फिर अल्लाह का रहम आएगा। तो बेटा अक्ल के नाखून ले, क्यों झूठ बोलते हो जब तुमने हदीस नहीं पूरी पढ़ी हुई, जब तुम्हें जानते नहीं हो? मेरे सामने बैठ के झूठ बोलोगे, मेरे सामने बैठ के? जिसको कुरान ने निकाल लिया है, मोहम्मद जिसको नहीं निकाल सका फिर उसे कुरान निकालेगा। जिसको देखिए कुरान मैं नहीं निकाला आपका उसको एंड में अल्लाह निकालेगा और ओके उसको जहन्नमीयून ओके कहेगा। इनफ इनफ इज इनफ। आप सुन रहे हैं, आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि अगर इस लिमिटेशन के अंदर मैं ना रहूं तो क्या करूं? आप ये सवाल किया ना? हाँ हाँ किया। तो हाँ, पहले तूने जलेबी बना के झूठ क्यों इसका बोला? जवाब मैं दिया। चोरी बोल झूठ हर के एक लिए। जो आदना सा आदना ईमान रखता हो, हर एक कोई जहन्नम से निकल के जन्नत में दिया जाएगा। मोहम्मद नहीं लेके जाएगा। मोहम्मद ने नहीं लेके जाएगा, ये ठीक है, लेकिन हर एक जो ओके, मोमिन है। मोहम्मद नहीं लेके जाएगा। ओके जी, सब लोग सुने, मोहम्मद नहीं लेके जाएगा, बेहतरीन। ओके, जलेबी, अगली जलेबी। अच्छा, फिर जो कुरान है, कुरान ने कुछ लोगों को, देयर रिमेन्स इन हेलफायर ओनली दोज हुम कुरान हैज कन्फाइंड एंड हु मस्ट बी देयर फॉर इटर्निटी। फिर अब कुछ लोग हैं जिनको कुरान ने वहां पे डाला है। देयर शैल कम आउट ऑफ द हेलफायर हु हैज सेड देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, who is in a hard goodness weighing a barley corn. Then there shall come Yes. out a hellfire who has only said there is no God but Allah, and that's it. And a grain वही of तो है wheat. जो आदना से आदना And then ईमान there भी shall है। come of the hair. मोहम्मद नहीं निकाल रहा, अब ये कुरान निकाल रहा है। अच्छा, कुरान जो है वो एक इंसान है? कुरान एक जरिया है। कुरान एक इंसान है? कुरान इंसान नहीं है। कुरान एक ऐसी चीज है जो सोच सकती है, समझ सकती है, देख सकती है। अगर अल्लाह ने उसको इतना काबिल कर दिया तो वो कर सकती है। कितने कुरान इस वक्त आसमान के ऊपर बैठना शुरू कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे उस वक्त? वो
हमारे डायमेंशन के बाहर है तो हम उसको नहीं कह सकते। कितने कुरान जो इस वक्त दुनिया में है, जो फट गए हैं, नालियों में गिर गए हैं, सारे कुछ चले गए हैं, उनको इंसान अल्लाह जो है उनको बना देगा, इंसान बना अभी देगा। वो एक हशर के मैदान एक उसके पेल साथ एक कुरान पेल एक पेल मैन बना देगा, एक पीले रंग का शख्स बना देगा अल्लाह। मैं नहीं जानता हूँ, ये कह रहा हूँ ना कि मैं उस टाइम में कुरान के साथ उसका वही क्या तो पूछ तस्वुर रहा हूँ, वो होगा मैं पेल नहीं मैन जानता। जो है, वो जो पेल मैन आप है, एक पेल मैन, मेंटल पिक्चर बना कुरान के एक उसको पेल एक इमेज दे के इस तरह नहीं ना कह सकते आप। कुरान एक पेल मैन की शक्ल में आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा जो कहा गया है हदीस में वो ठीक है, लेकिन किस तरह से वो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अरे क्यों लिखा हुआ है इंसान तो पेल लिखा है मैन? ना, पेल वो तो मैं मैन, मान रहा हूँ ना। पीला शक्ल में इंसान, आएगा। पीला इंसान। वो पीला का मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते है ना, लेकिन वो अलग डायमेंशन में वो किस तरह होगा, वो डायमेंशन जब यहाँ होगा पे, तब हम कह सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने लिखा है, द कुरान विल कम ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन लाइक ए पेल मैन, एक पीला मर्द, एंड विल से आई एम द वन दैट केप्ट लाइक यू अवेक। द वर्ड लाइक लाइक, हाँ टू बी हाँ, अंडरस्टूड, एग्जैक्टली। क्या मतलब, क्या मतलब मतलब लाइक ये को आपको अंडरस्टूड समझना क्या करना चाहिए। है? लाइक का मतलब ये एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली नहीं अबे बताया। डंगर, कलर रजाल, किसे लाइक, लाइक गाली मर क्यों गया? दे रहा है? डंगर गाली है? तो फिर कुरान गालियां देता है। थैंक यू। कलर रजाल, मैं नहीं एक नहीं, घंटे आप तेरे से बात आपको कर रहा हूँ, डंगर तेरी कहूँ हर, आपको पसंद होगा? जी सर, कुरान मुझे डंगर कहता है, इसलिए मैं आप सबको डंगर कहता हूँ जो जलेबियां बनाते हैं। नाउ आपको मैं डंगर लाइक, कहूँ ये आपको पसंद है? जी सर, अच्छा कुरान मुझे टॉपिक पे डंगर बात कहता है, करो ना यहाँ पे यार, बात करें। तो मुझे अबू डंगर क्यों मोहम्मद। बोला? लाइक, क्योंकि आप डंगर हैं कुरान के मुताबिक, हाँ, आप डंगर हैं कुरान के मुताबिक। कुरान के मुताबिक, कुरान को झूठा टॉपिक पे बोल दे। बात करना भाई, अबू मोहम्मद भाई, टॉपिक पे टॉपिक पे बात बात करो कर रहा ना। हूँ, लेकिन तमीज से बात करो ना। जी मैं तमीज से तो बात कर रहा हूँ डंगर सर। बोल देने में क्या हो जाता है, नॉर्मल है ये। चल डंगर तू भी बोल, चल ठीक है आगे बढ़, ओके, टॉपिक पे सो बात वंस करते हैं। अगेन सर, यहाँ पे कुरान एक पीले मर्द की तरह आपके सामने खड़ा होगा। अरबी आप जानते हैं, बताइए, पीले वो मर्द की एक तरह खड़ा होगा कि नहीं? करजुलिन, उसके नीचे क्या है? करजुलिन शाहीबिन, थैंक यू। शाहीबी। जी सर, हाँ, और अब वो बोलेगा, जी सर बोले। का से मतलब का से जैसा के, मतलब जैसा, जैसा, जैसा के, ओके। वाह 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 वाह, लाइक, साहिल साहब, लाइक, साहिल साहब, लाइक ए लाइक, पील मैन, लाइक ए लाइक। पेल मैन, जैसा कि एक हाँ पीला मर्द होता है, हाँ, तो जैसा हाँ, कि एक जैसे कि पीला पीला मर्द मर्द होता है। होता है। तो ये एग्जैक्टली, एग्जांपल हमारे सामने इसीलिए दिया कि हम जो समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, तो हम यही समझ एग्जांपल, सकते हैं एक पीले रंग का एग्जांपल मर्द। एग्जैक्ट क्या हुआ? तो हम यही समझते हैं पीले रंग के मर्द को हम पीले रंग का मर्द ही समझेंगे, और क्या समझेंगे? लेकिन ये हम इस दुनिया में जो डायमेंशन है उस दुनिया में, वो यार ये आखिरत में तो इस ये है। दुनिया उस दुनिया नहीं है। अगर एग्जाम्पल दिया अल्लाह है ने तो तो फिर कोई वैसा ही फर्क खड़ा नहीं होगा पॉइंट ना। क्या बताया। है इसमें? तुम्हारा पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट क्या है? जो छोड़ दो, पॉइंट क्या है, क्या कुरान पीले रंग के मर्द की तरह खड़ा होएगा उस टाइम पे, कि हाँ या ना? एज हदीस सेज, एज द हदीस सेज, क्या कुरान पीले रंग का मर्द बन जाएगा? मुंह वही से तो मैं कह रहा अल्फाज हूँ, जिस तरह हदीस बताया उसी तरह मैं मानता हूँ। हाँ क्या? बेहतरीन, तो बोलो ना, क्या हाँ मानते बन हैं। जाएगा। लाइक ए पील मैन, या लाइक की पेल में बोलो ना, उर्दू बोलो ना, पीले रंग के मर्द की तरह। ये मैं तो कह, क्या फंसा के रखे यार रसूलुल्लाह ने इन लोगों को। पीले रंग के मर्द की तरह कुरान खड़ा होगा उस वक्त के नहीं? यार हदीस में जो कहा है मैं मानता हूँ ना, मैं आप बात का आगे तो बढ़ाओ ना, बोलो इस ना, बात पे क्यों अटके? बोलो ना, पीले रंग की मर्द की तरह कुरान खड़ा होएगा। पी लिया हो गया यार, होगा उसको कुरान को तभी बुखार जॉन्डिस। हुआ होगा, पीले रंग का मर्द हो जाएगा। यार देखिए, का से, करजुलुन, का से जो मुराद है एक जैसा, मतलब एक ओके, पीले एग्जाम्पल रंग हम जो, जैसा, पीले रंग जैसा मर्द खड़ा होगा कुरान। यार लाइकलीहुड जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, आप समझ रहे हैं इस हाँ तो बात को? ओके, बोल देना, तू पीले भी रंग वैसी बोल दे। जैसा, यार पीले ऐसे तो मैं रंग बोल कह दे, रहा हूँ यार, जैसा, इतना बात को क्यों घुमा रहा है, क्यों जलेबी बना रहा है बात? पीले रंग जैसा तू मर्द की डर तरह क्यों रहा है मर्द। बोलने में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं एग्री कर रहा हूँ ना, तो तो आगे बढ़ो बोल ना ना, बात। तो बोल ना।
Yes, like a pale man. उर्दू में बोलना। उर्दू में बोल, उर्दू में। बात को आगे बढ़ाऊं? नहीं, पहले उर्दू में बोल। अरे बात को आगे बढ़ाओ ना भाई, क्यों इधर जिलापी अबे बना रहे हैं? उर्दू में बोलना यार। क्यों हाँ, डर रहा भाई? पीले रंग के आदमी के जैसा। क्या पीले रंग के आदमी के जैसा क्या? कुरान बोल, कुरान बनेगा। बोल ना भाई। पीले आदमी की फॉर्म में कुरान आएगा, ऐसा बोल दे भाई। पीले आप आदमी एक की काम शक्ल करें, में कुरान आएगा। क्या चीज? पीले आदमी की शक्ल में कुरान आएगा, ऐसा बोल दे। आप पहले एक काम करें, मुझे थोड़ा ये कौन सा किताब से दिखा रहे हैं? सुनन इब्न माजा, क्या नंबर है? पीले रंग के 3781। आदमी जैसा बताना यार, बोल तो सही। आप लोग बोलना जितने यार, लोग क्यों नहीं देख रहे बोलता? हैं, नहीं एडम साहब, ये इनका ना बोलना इस बात की दलील है कि किस कदर इन लोगों को पागल बनाया गया है। यार और बहरा हो क्या? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? तो बोल ना, पीले रंग के आदमी की तरह ऑलरेडी कुरान बन बोला ना, जाएगा। कितना बार बोलेंगे? बोल। पूरा अरे पहले स्टेटमेंट बोल ना। एक साथ बोलो, एक मिनट, वन गो में बोलो, एक पूरा स्टेटमेंट हो उर्दू में। पीले रंग की शक्ल में हाँ, कुरान आएगा। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब शक्ल में क्या? पीले रंग के मर्द की शक्ल में। हेलो, पूरा बोलना। पीले रंग के मर्द की शक्ल में। या तेरे को पीला हो गया क्या? एक बात कितना बार अरे दोहराऊं? अरे, कुरान नहीं ना बोला तूने अब की बार, बोलना। तो बोला ना, और बोल, कितना नहीं बार बोला। बोलूं? कुरान नहीं बोला। बोलना भाई, कौन आएगा पीले रंग की शक्ल में? बोल पूरा सेंटेंस। कुरान पीले रंग के मर्द की शक्ल में आएगा। बोल। कुरान को एक तस्वुर दिया जो इस पीले रंग की मर्द की जैसा एक आएगा, जैसे कि नहीं, कुरान को तस्वुर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, एग्जैक्टली द लफ्ज कुरान लिखा हुआ है। प्लीज। का से अल क्या मुराद होता है कुरान पता है तुझे? यौमल क़यामा कल रिजाल। का कुरान पीले का से क्या? रंग के मर्द की तरह आएगा। बोल। कुरान पीले रंग के एक मर्द की जैसा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। सो अच्छा, इसमें बिफोर यू एडम साहब जी आप आगे बात कर जी लेना, लेकिन जी। यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट ये रखना है कि कुरान को तो इस बात पे बहस हुई है कि कुरान मखलूक है या क्रिएटर है। सर यही तो मैं और मैं यहीं पे तो जा अच्छा, रहा हूँ वही सर गेम साहब। ला रहे हो। यही जा अच्छा रहा हूँ, अच्छा, यही चलो जा रहा हूँ। प्लीज गो अहेड, अच्छा, प्लीज गो अहेड। अब कुरान जो मर्द की शक्ल में आएगा और वो आके यही बोलेगा कि मैंने इसको जगाए रखा, इसका मतलब है कुरान इज अ कॉन्शियस बीइंग। उसमें कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो देख सकता है, समझ सकता है, मेमोराइज कर सकता है कि इस बंदे को मैंने जगा के रखा और ये मुझे पढ़ रहा था। वो एक कॉन्शियस बीइंग है। क्या आप इस चीज से भी एग्री करते हैं? साहब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, आप एंड पे जा रहे हैं। यस यस। फाइनल पॉइंट में एंड में लेके आऊंगा। सो क्या कुरान एक कॉन्शियस बीइंग है? क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको जगा के रख रहा हूं, तो कॉन्शियस एंटिटी है वो, राइट? देखिए, पहले मुझे आप इसको हदीस को तहकीक दिखाएं। वो बाद में देखेंगे। क्या नहीं नहीं कुरान नहीं, एक कॉन्शियस एंटिटी है? देखिए ये जो बात कर रहे हैं, इस डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है, इस हाँ दुनिया हाँ, की बात नेक्स्ट नहीं कर रहा डायमेंशन। है, किसी भी राइट? डायमेंशन में तो कुरान एक उस कॉन्शियस डायमेंशन में बीइंग क्या है। होगा क्या नहीं होगा, हम अरे बिल्कुल नहीं कह कुरान सकते। एक लेकिन कॉन्शियस बीइंग पहले है आप तब। मुझे तहकीक भाई दिखाए, क्योंकि मैंने वो तहकीक देखा कि ये हदीस सही नहीं है, दिखा दें प्लीज, इसीलिए अपनी मैं तहकीक दिखा दें कि हदीस सही नहीं। प्लीज दिखाएं, फटाफट दिखा दें कि स्कॉलर ने कहा हदीस सही नहीं है। देखिए मैं ओके, आप एक मिनट। एक मिनट, आपको एक मिनट दिया। हाँ, इन द मीन चलिए टाइम मैं कि स्क्रीन शेयर आप करूं, वो ढूंढे। स्क्रीन इन द शेयर मीन कर टाइम दूं। आप ढूंढे, क्योंकि आप झूठ यार बोल जो रहे हैं। मिल मैं गया आपको ना, दिखा देता हूँ, मैं मिल आपको गया। दिखा देता हूँ। इस्लाम क्यूए के आर्टिकल में कहता है कुरान विल मीट इट्स कंपेनियन ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, ओपन फॉर हिम इन फ्रंट ऑफ अ पेल मैन एंड इट विल से डू यू रिकॉग्नाइज मी। इसकी हदीस की क्लासिफिकेशन देखें। नरेटेड बाय अहमद इन मुस्नद 394, इब्ने माजा 3781, क्लासिफाइड एज हसन, एंड
अल बुजैरी इन जुआद एंड अल अलबानी इन सिलसिला है सहीहीन 2829। असयूती की भी कमेंट्री है इसके ऊपर। सो दिस इज सही और हसन, दिस No, इज नॉट not ज़ईफ। at all. Not at all. ओके, This is not Sahih. प्रूव इट के ये सही नहीं है, दिखाएं। तहकीक दिखाऊं? 1 मिनट दिखाता हूं। ले साहिल साहब, सही हदीस आज साबित होगी कि गलत है, तहकीक करेगा कौन वही करेगा, मैं ये भी देखना चाहूंगा कि कौन करेगा, क्योंकि स्कॉलर्स अल अलबानी ने इसको सिलसिला सही हाथ में डाला है, असयूती इसको यूज कर रहा है, सुनन इब्ने माजा और इसमें सही अहमद मसूद डाला है, क्या इसको सही डाला है? हसन में डाल रहा है। सही सही करार दिया अल्बानी जी ने? सर, अरे सिलसिला तो सैया में डाला है, सही है करके तो सैया में डाला है ना यार, क्या बात करते हो यार, क्या दिमाग चलता तुम लोग का यार। गूगल स्कॉलर है हमारे पास सारे के सारे साहिल, ये लोग रन टाइम पे सर्च करते हैं कि यार हम सर्च कर लें कुछ दिखा दें, पहले से इनके पास तो होता नहीं है, हम जब दिखाएंगे तो देखेंगे यार कोई कोई स्क्रीन बंदा शेयर है, कर दो, प्लीज कोई बंदा है जो इसको ज़ईफ स्क्रीन कर दे शेयर कर दो प्लीज। यार, चिल्ला मत यार, पीला हो गया अबे तेरे को। स्क्रीन अरे खोती माँ के बच्चे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जब स्क्रीन शेयर करेगा तो मैं उसे ऐड टू स्क्रीन करूंगा ना, डंगर के बच्चे, व्हाई आर यू क्राइंग? सीधा आगे हो ना अपनी औकात पे, बगैरत शख्स। स्क्रीन शेयर करो, मैं दिखा देता हूं। तुमने क्या, तुमने स्क्रीन शेयर करनी है, तुम्हारी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई हुई। शो योर स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन, लेट्स शो इट एंड स्टॉप अब्यूजिंग बगैरत। ओके, चलिए ऐड स्क्रीन किया। अलाउ कर। हाँ, क्या लिखा है इसमें? क्या रजुलुन लिखा है इसमें? पढ़ो, क्या शाना है? बनते हो, अभी पढ़ो। अरे शाना, शाना मैं नहीं बनता, शाना तू बनने की कोशिश कर रहा है, बगैरत चल कुत्ती चल के अभी बच्चे, पढ़ पढ़ के बता, चल बकवास सबके कम। सामने दूध का दूध हाँ पानी का पढ़ो, पानी हो। चल आगे पढ़, निकालो क्या है, पढ़ क्या है, क्या है। क्या पढ़, ये अरे देख ये दलील देख तुम पेश कर रहे हो, हाँ तुमको पढ़ना है कि हमको पढ़ना है भाई? पढ़ो। असयूती ने क्या कहा है? क्या कहा, पढ़ना। क्या लिखा, पढ़ इसमें पढ़। अल अलबानी ने किसको किसको ज़ईफ किया अल्बानी है, ने किसको ज़ईफ ज़ईफ किया कहा, है, किसको देख ज़ईफ किया है, किसको, पढ़, तू इधर पढ़, ये तो पढ़ के बता। मतलब, अरे ये तो बस, या तो हम अरे सही यासो की सही। कुत्ते, अरे कुत्ते का वो पिल्ला। कुत्ती माँ के बच्चे, मोहम्मद की कुत्ती, पढ़ गया, मोहम्मद की बगैरत, मोहम्मद का डंगर, मोहम्मद का कुत्ता, मोहम्मद बताते पढ़ खुद गया। एक कुत्ता, मोहम्मद बताते खुद एक बगैरत, तू एक हराम का पिल्ला है, तू बगैरत है, मोहम्मद की बुंड से निकला है बगैरत, तू मुझे कुत्ता कहेगा डंगर, मुझे गलत हदीस दिखा के वहां पे कह रहा है कि ज़ईफ है, वो हदीस ही नहीं है, साले हरामी, तेरा मोहम्मद एक कुत्ते की औलाद था, उसे उसकी मां को 4 कुत्तों ने चोदा था तो वो पैदा हुआ था बगैरत। हो गया, यही चाहिए था तुझे। 1 घंटे के एंड में जाके तूने डिसेप्शन ऑफ अल्लाह करके गालियां सुनवानी थी अपने नबी को सिर्फ। नहीं लेकिन एडम साहब, इसको फटने की क्या जरूरत थी? अगर आप स्क्रीन शेयर करके बता रहे हो तो जैसे अभी तक बात कर रहे थे वैसी बात करना चाहिए था ना, आपको फटने की जरूरत क्या थी इधर? सर असल में आप जानबूझ उसने के फट रहे हो। जानबूझ के पढ़ता है क्योंकि उसे पता है कि ये आर्ग्यूमेंट उसके पास गलत है, रॉन्ग है, अब उसने फटना ही फटना था। सर देखिए, अल अलबानी ने इसको सही कहा, हसन कहा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। डंगर और बगैरत जो हैं वो बगैरत और डंगर ही रहेंगे, वो और कुछ नहीं हो सकते। किधर गया यार, सुना.com में ना इसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने हसन कही हुई है, मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, किधर गई पेल मैनुअली, किधर गई? ओके, ये देखें, दारुस्सलाम ने, सॉरी माय बैड, दारुस्सलाम ने इसको सही कहा है, अल अलबानी ने हसन कहा है, ये देखिए दारुस्सलाम ने इसको हसन कहा है। ओके, नाउ पहले मैंने आपको बताया था अल अलबानी ने इसको सिलसिला सही है में लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ जाते हैं पेल मैन वाली बात को, तो मेरे पास और भी बड़ी हदीसें हैं। कुरान जो है उसकी कुछ सूरतें हैं जो कि परिंदा बन जाएंगी, दिल बिकम बर्ड्स, दिल बिकम बर्ड्स। मसलन फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, ये जो है ना परिंदा, कुरान मल्टी करेक्टर पर्सनैलिटी है। पूरा कुरान तो इंसान बनेगा, लेकिन कुरान की कुछ सूरतें हैं जो कि परिंदे बन के आएंगी।
ये वर्च्यूज ऑफ कुरान है, चैप्टर नंबर 7। इसको सही मुस्लिम ने 804A में सही बनाया, सही मुस्लिम में है। अब यहाँ पे कुरान की दो सूरतें, अल बकरा और आल इमरान, फॉर ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन दे विल कम एज टू क्लाउड्स, दो बादलों की सूरत में आएंगी, या टू शेड्स और टू फ्लॉक्स ऑफ बर्ड इन रैंक्स, के परिंदों की तरह रैंक दर रैंक आएंगी, प्लीडिंग फॉर दोज हु रिसाइड देम। नाउ कुरान की एक एक सूरत, साहिल भाई, और इसको पता लग गया था गेम खराब हो गई। इच्छाधारी साहिल कुरान आपने, आज से बोलना चाहिए एडम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, इच्छाधारी कुरान। साहिल आपने ना उसको मोरल ऑफ द स्टोरी एंड बहुत जल्दी बता दिया था, वरना वो आपने एंड बता दिया था। मैं एंड पे इसलिए इसीलिए साहिल आपको पता ना कि मैं एंड पे जाते जाते टाइम लेता हूँ, क्यों? क्योंकि आपने मोरल ऑफ द स्टोरी से बता दिया था उसी वक्त। नहीं, आप देखो ओह ना, माय ये गुडनेस। क्या बात है, जब कुरान को आप मखलूक नहीं मान रहे हो, आप उसको जो है ना वो अल्लाह का कलाम मान रहे हो, वो मखलूक नहीं है करके मान रहे हो, और यहाँ वो मखलूक की शक्ल ले रहा है, तो फिर इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह मखलूक की शक्ल में नहीं आ सकता, ये तो बातिल हो गया, ढेर ढेर हो गया, तबाह हो गया। आए, ओह माय गुडनेस, लेकिन एक तो दैट इज, चीज समझ में आई, इच्छाधारी है कुरान भी, इच्छाधारी मर्जी के नाग है। हिसाब से कुछ भी बन जाता है। नहीं नहीं सर, मल्टीपल इंस्टेंसेस निकालता है। वो अपने अंदर से सूरह बकरा निकालेगा और वो परिंदों की शक्ल में उड़ जाएगा। वो अपने अंदर से सूरह आल इमरान निकालेगा, वो बादलों की सूरत में निकल आएगा। तो यानी इच्छाधारी नाग सिंगुलर नहीं है, मल्टी इंस्टेंसेस हैं। ये गेम चल रही है साहिल भाई, ये गेम चल रही है, मल्टी इंस्टेंसली गेम चल रही है। वाह भाई वाह। और साहिल साहब जो मुझे गाली देता है मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि एटलीस्ट मैं मोहम्मद को 4-5 गालियां दे सकता हूँ उसके जवाब में। तो और गालियां दो मुझे, मैं आपके मोहम्मद को 100% एक्सपोज करूंगा आप लोगों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा।